हेलो एवरीवन। सो अगेन वी आर बैक। हमारा इंडियन ज्योग्राफी का अगेन हम नए नए लेक्चर के साथ में हैं, जहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू, जहाँ हम डेक्कन प्लेट्यूज और ऑल ओवर इंडिया के सारे प्लेट्यू पढ़ेंगे विद द मैप्स। तो आपको चीज़ें समझने को भी मिलेगी, क्या ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना, क्या नहीं है। एक छोटे छोटे पॉइंट से हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने बाकी के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं इस वीडियो को समझने के लिए, तो पुराने लेक्चर ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। वो आपको थोड़ा और ब्रीफ वे दे पाएंगे, क्योंकि हम इससे पहले हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो अगर आप इस मैप को देखोगे तो इस मैप में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आप देख रहे होगे, ये मध्य प्रदेश का आपका प्लेटू है, ये बुंदेलखंड आपका प्लेटू है, मालवा यहाँ पर है, मारवाड़ प्लेटू यहाँ पर है, हजीराबाग प्लेटू यहाँ पर है, ये बघेलखंड प्लेटू है, ये छोटा नागपुर का प्लेटू है, ये शिलोंग प्लेटू है यहाँ पे। ठीक है, ये शिलोंग प्लेटू है। ये आपका दक्कन है, ये महाराष्ट्र प्लेट्यू है, ये मैदान एरिया है, प्लेन एरिया। ये कर्नाटका प्लेट्यू पड़ जाता है, ये तेलंगाना प्लेट्यू है। दंड करना बस्तर वाला एरिया, जहाँ बेसिकली आपको पता ही है यहाँ क्या चलता रहता है। तो ये छोटा नागपुर है, ये रांची प्लेट्यू है। तो ये सारे के सारे एरिया आज हम पढ़ेंगे और वन बाय वन पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स एक बार देखते हैं अच्छे से। एक बार दोबारा एक बार नज़र डाल लो। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ रहे हैं। तो पेनिनसुला प्लेट्यू क्या है, कितना है, ये देख लो। देखो, मैं यहाँ से अगर एक लाइन खींच दूँ तो इससे नीचे का जो एरिया है पूरा, बेसिकली इसको हम पेनिनसुला प्लेट्यू कहते हैं। इसके ऊपर का ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इधर कर दूँ तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाता है। ये एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स में काउंट हो जाता है। ऊपर का नॉर्दर्न का है। ठीक है, यहाँ पर शिलोंग पड़ता है, ये है शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ आपको पता है महाराष्ट्र प्लेट्यू है, यहाँ आपको बाकी मालवा प्लेट्यू मिल जाएगा और यहाँ मारवाड़ मिल जाएगा। तो वहीं ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। यहाँ कर्नाटका तेलंगाना प्लेट्यू और बाकी छोटा नागपुर ये सब आपको मिलेगा। तो एक मोटा मोटा अभी सिर्फ एक नॉर्मल नज़र डाल लो, पेनिनसुला का है, सेंट्रल आइलैंड्स का है, नॉर्थन का है। ठीक है, पेनिनसुला प्लेट्यू के फीचर्स क्या हैं देखो। रफली क्या है, एक तरीके से ये ना ट्रायंगुलर बना हुआ है, आपको पता है, उल्टा ट्रायंगुलर बना हुआ है। जो कि बेसिकली अगर आप मैप में अभी आपने देखा तो जो साउथर्न की जो इड्स है वो ग्रेट प्लेन है, नॉर्थ इंडिया के साथ की तरह। और एपेक्स द ट्रायंगुलर प्लेट्यू इज इट कन्याकुमारी। इस तरीके कन्याकुमारी में ट्रायंगुलर मिल रहा है, आपको पता है भारत का नक्शा इसी तरीके से बनता है, ऐसे जाके फिर ऐसे बन पाता है भारत का नक्शा। इट कवर्स टोटल एरिया अबाउट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 16 लाख यानी कि हाफ ऑफ द इंडिया एरिया। पूरे एरिया का एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं इंडिया का टोटली हाफ इसे काउंट कर देते हैं। वहीं अगर आप बात करो, अगर जो एवरेज जो हाइट है प्लेटू की वो 600 से 900 होती है। ठीक है, तो हर प्लेटू के बारे में ना हम एक छोटी सी चीज़ और समझने की कोशिश करना। प्लेटू की हाइट और उसके बाद पीक्स की हाइट, उसके बाद में जो एवरेज की जो हाइट्स हैं उन सबका ना एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। मैं प्लेन एरिया कब कहा जाएगा, प्लेटू कब कहा जाएगा, उसके बाद उसे चोटी यानी कि एक पहाड़ी कब कहा जाएगा। हर किसी की एक अपनी अपनी एक केस स्टडी बना रखी है एक तरीके से। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से, क्योंकि देखो वेस्ट की तरफ से झुकाव हमारे पास ईस्ट की तरफ है, तो मोस्ट ऑफ द जो रिवर हैं वो इस तरीके से जाती हैं। लेकिन हाँ, कुछ रिवर ऐसी हैं जो कि यूं जाती हैं। वो रिवर्स हम पढ़ लेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पर देखो, नर्मदा तापी आर द एक्सेप्शन। नर्मदा और तापी क्या है, एक्सेप्शन है। जो कि नर्मदा और जो तापी है वो यूं आती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। एक बार इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो जो नर्मदा रिवर है वो यूं जाती है और तापी भी यूं। नर्मदा और तापी के बीच में ही रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी रिफ्ट वैली वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि रिफ्ट वैली कहाँ पर है नर्मदा तापी के बीच में। असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा जा चुका है, CAPF। ओके, तो ये वाला अगर आप देखोगे तो इस तरीके से है। तो ये दोनों की दोनों रिवर कहाँ जा रही हैं, अरेबियन सी में जा रही हैं। और रिफ्ट भी बनाती हैं, डाइवर्जेंट है, बाउंड्री है। गो बैक टू द प्लेट्स, तो देखते हैं आगे। अगर एक और चीज़ देखो, द पेनिनसुला प्लेटू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, कोई भी एक पीक बनने से पहले, उनका कन्वर्जन होने से पहले, वो सबसे पहले एक प्लेट ही होते हैं। ये प्लेटू जब आपस में टकराते हैं तो एक बड़ी पीक बनाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अच्छी डेट में आप माउंट एवरेस्ट देख रहे हो, K2 देख रहे हो, या फिर कोई और पहाड़ी देख रहे हो, आप कोई भी पहाड़ी जब आप नॉर्दर्न में जाके देखते हो वो सबसे पहले एक प्लेटू ही होती है। उसके बाद जब वो आपस में कन्वर्ज करते हैं, तो उसके बाद जब वो टकराने के बाद उनमें एक भीषण वाला एक अच्छा खासा टकराव होता है, धीरे 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 वो एक अच्छी खासी पीक बनते हैं।
इट इज़ हाईली स्टेबल ब्लॉक कंपोज मोस्टली आर्गन नीस और सिस्ट यहाँ पर पाया जाएगा। रॉक सिस्टम का अच्छा खासा मिश्रण आपको पाया जाता है। इट्स बीन स्टेबल शील्ड, स्टेबल होती है। आप प्लेट्यूज कैसे होते हैं देखो ऐसे बेसिकली, यहाँ बनाए तो वहाँ दिखाई नहीं देगा, इस तरीके से प्लेटी होते हैं। थोड़ा बहुत इनके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना होगा, बट ये स्टेबल, इनको बेसिकली स्टेबल प्लेट्यू कहा जाता है। ओके, इनमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे पीछे भी अगर आप जो इमेज देख रहे हो, ये एक प्लेट्यू की है, कोई पीक नहीं है, नॉर्मली स्टेबल है। इस तरफ अगर आप नीचे उतरोगे तो आपको ये चोटी नज़र आएगा, बट इस तरफ अगर आप जाओगे तो ये बेसिकली एक प्लेट्यू है। सिंस few hundred million years, Peninsula block has been a land area, never been submerged beneath sea except the few places. तो काफ़ी लंबे टाइम से जो प्लेट्यूस का ये पेनिनसुला का जो पार्ट है या फिर जो प्लेट्यूस है, वो एक नॉर्मल एक एरिया बने हुए हैं। कुछ अगर एरिया को छोड़ दो तो इनमें से कोई भी या तो गायब नहीं हुआ, या फिर ख़त्म नहीं हुआ, या फिर सबमर्ज नहीं हुआ सी के अंदर। पेनिनसुला प्लेट्यू इज द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेट्यूस, हिल रेंजेस, इन सब ये भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको पाए जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आपने देखूँ तो एक बहुत फेमस जगह है जो कि कोयम्बतूर के अंदर है, साउथ इंडिया में। तो ऊटी आपने सुना ही होगा। तो वो जो एरिया है वो वहाँ पर आपको पीक्स भी मिलेंगी, प्लेट्यू भी मिलेगा। वो जो पीक्स जो बनी हुई है ना, प्लेट्यू से ही बनी हुई है। तो प्लेट्यू के पास आपको पीक्स और ये सब कुछ आपको पाया जाता है। ओके, अब माइनस प्लेट्यूस हैं और पेनिनसुला प्लेट्यूस हैं, इनको एक बार देख लो, एक बार समझ लो। तो अब मैप के साथ हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब ये मारवाड़ प्लेट्यू है। मारवाड़ प्लेट्यू कहाँ पर है? कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे होंगे, नागौर दिख रहा होगा, पाली दिख रहा होगा, जालौर दिख रहा होगा, बाड़मेर दिख रहा होगा। उधर आपको बीकानेर थोड़ा बहुत एरिया इसके अंदर कवर कर रखा है, वहीं जैसलमेर का एरिया थोड़ा बहुत कवर कर रखा है। लेकिन ऊपर अगर आप देखोगे तो जो श्री गंगानगर है या फिर हनुमानगढ़ है या फिर चूरू चूरू का थोड़ा बहुत एरिया है, सीकर का थोड़ा एरिया है, ये इसके अंदर कवर है। लेकिन सारा एरिया कवर नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ये जो एरिया आता है इसे कहते हैं मारवाड़ प्लेट्यू। अब मारवाड़ प्लेट्यू है क्या? द वेस्टर्न ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स कहाँ से जा रही है? यहाँ से जा रही है, यूँ जा रही है। ये बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, ठीक है, इनको देखने की जरूरत है आपको। तो यहाँ से यूँ जाती है, ये जयपुर है, यहाँ से पूरी की पूरी होते हुए यहाँ दिल्ली पड़ जाता है। तो इस पूरे एरिया में ये अरावली हिल्स आ रही है। द एवरेज एलिवेशन कितना है? 250 से 500 इसका एवरेज एलिवेशन है सी लेवल से। ओके, वहीं अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, इट्स मेड ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से बनी हुई ऑब्वियस सी बात है। सील्स लाइम स्टोन यहाँ पर आपको पाया जाएगा विंध्यन पीरियड की। बनास रिवर है जो कि आपने सुना ही होगा। बनास रिवर अलोंग इट्स ट्रिब्यूटरी बेराज रिवर या फिर खारी रिवर, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है या फिर जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, बेराज रिवर है और एक खारी रिवर है। ऑरिजिनेट फ्रॉम द अरावली रेंज एंड फ्लो टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट इनटू द चंबल रिवर। अब क्या होता है, यहाँ से दो एक रिवर निकलती है, इसे बनास रिवर कहा जाता है। बनास रिवर आपको बताइए गुजरात से निकलती है और आगे जाके वो चंबल में जाके मिल जाती है। चंबल कहाँ से बहती है? चंबल यहाँ से बहती है, ये रहा, ये वाला जो एरिया ना यहाँ से। तो वो यहाँ से बहती 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 बनास रिवर चंबल में जाके मिल जाती है। इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, वो है ब्राच और खारी रिवर। ठीक है। द इरोजन एक्टिविटी ऑफ दीज रिवर्स मेक अप द प्लेट्यू टॉप अपीयर लाइक रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान्स आर नॉट कम्प्लीटली फ्लैट, दीज आर स्लाइटली राइजेस। अब मैं ये कह रहा हूँ ये प्लेट्यू है आपका, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा बहुत तो रोलिंग हो सकता है ना, तो इसे एक रोलिंग प्लान कहते हैं, क्योंकि इरोजन की वजह से अब रिवर इसके ऊपर से जा रही है, थोड़ा बहुत तो होगा। तो दैट्स कॉल्ड रोलिंग प्लान। अच्छा, अब यहाँ पर देख लो। ओके, ये है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो इस सेंट्रल हाईलैंड्स में भी सेम आपको रिफ्ट वैली वही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो कॉल्ड बेसिकली मालवा के बिल्कुल नीचे सेंट्रल हाईलैंड्स पड़ जाता है। तो काली सिंध रिवर यहीं से बहेगी, यहीं से आपको नर्मदा रिवर है यहाँ पर आपकी ये नर्मदा है, ये तापी है ऐसे। सॉरी, तापी ऊपर है, नर्मदा नीचे है। इनके बीच में रिफ्ट वैली बन जाता है। तो ये है बिल्कुल आपको बेसिकली, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ मारवाड़ भी, ये मारवाड़ में ही फैला हुआ है, यहाँ मालवा भी है, उसके नीचे सेंट्रल है। तो इस तरीके से चल रहा है। दोबारा मैप दिखाता हूँ आपको, तब आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखो, नॉर्थ आर द रिवेंस ऑफ बैडलैंड्स। चंबल रिवर आपको पता है। इसके नॉर्थ में यहाँ पर बिल्कुल आपको पता है धौलपुर पड़ जाता है, आगरा पड़ जाता है, या फिर मध्य प्रदेश का मुरैना ग्वालियर एरिया पड़ जाता है, जहाँ पर पूरा का पूरा चंबल रिवर फैली हुई है, जो कि बैडलैंड एरिया है, एरिड रीजन है बेसिकली। ओके, आप एक बार देख लो इसे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ मारवाड़ है, ये मालवा प्लेट्यू है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स पड़ जाता है पूरा का पूरा, ये बुंदेलखंड है, और ये पूरा का पूरा ये सेंट्रल हाईलैंड्स है। मैंने आपको बताया था ये पेनिनसुला है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है और ये नॉर्थन है। ठीक है। तो यमुना रिवर टू द नॉर्थ, सॉरी, मध्य भारत पत्थर टू वेस्ट, यानी कि एक तरीके से बुंदेलखंड जो आपका अपलैंड है, बुंदेलखंड का है घेरा। अब यहाँ पर तो यमुना रिवर है, यहाँ मध्य भारत भी है या फिर मध्य प्रदेश या फिर सेंट्रल प्लेट्यू भी है, ये पड़ जाता है इसके वेस्ट में है।
विंध्यन स्कारप्लैंड। अब विंध्याचल रेंज बेसिकली, विंध्याचल रेंज कहाँ है, यहाँ भी है, यहीं पर है विंध्याचल रेंज भी। ओके। मालवा प्लेट्यू कहाँ है, इसके बिल्कुल ईस्ट में पड़ जाता है। ठीक है। तो सॉरी, वेस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट में पड़ जाता है, तो ये रहा साउथ ईस्ट। ठीक है, एक तरीके से। इट इज़ द ओल्ड डिसेक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डीप वैलीज, अपलैंड, बुंदेलखंड नीस यहाँ पर पाया जाएगा, ग्रेनाइट आपको पाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्प्रेड ओवर 5 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में है ये। और इसके अलावा 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। मोस्ट ऑफ, यानी कि एक पार्ट आपका उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, बाकी चार, बाकी जो अगर एक तरीके से काउंट करो तो 80% जो आपका पार्ट है वो कहाँ पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में, और 20% पार्ट आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है। द एरिया इज मार्क्ड बाय द चेन ऑफ हिलॉक्स, हिल्स यहाँ पर पाई जाएंगी। इरोजन आपका यहाँ पर होता है। ठीक है। मालवा प्लेट्यू पे एक बार नज़र डालो। मालवा मैंने आपको बताया बिल्कुल बुंदेलखंड के बिल्कुल नीचे है। ये आपका विंध्याचल रेंज यहाँ से जा रही है। ओके। ये आपसे आपकी, ये रहा विंध्याचल रेंज, ये आपका मालवा प्लेट्यू या अरावली रेंज है। इसके यहाँ पर मारवाड़ प्लेट्यू है। ठीक है। तो मालवा रफली फॉर्म्स ट्राइंगल है, सेम एक तरीके से, ये सिर्फ एक दिखा रखा है लेकिन ट्राइंगल है। विंध्याचल हिल्स है, बगल में अरावली रेंज है, और बुंदेलखंड भी आपको पता ही है। तो नर्मदा, तापी, माही, यहाँ से रिवर यहाँ से निकलती हैं। ठीक है। द प्लेट्यू हैज़ टू सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज, वन टूवर्ड्स द अरेबियन सी जो कि नर्मदा और तापी की है, एंड द माही, एंड द अदर इज बे ऑफ बंगाल, चंबल बेतवा ज्वाइन करती हैं। चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है वो है बेतवा। चंबल रिवर कहाँ जाती है, यमुना में जाके मिल जाती है। वहीं नर्मदा और तापी और माही यहाँ की रिवर हैं। ठीक है। तो इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं जो कि यहाँ से निकलती हैं। चंबल यहीं से निकलती है मालवा प्लेट्यू से, और नर्मदा और तापी भी यहीं से निकलती हैं। नॉर्थ इज अ ड्रेन चंबल एंड मैनी ऑफ इट्स, जो ट्रिब्यूटरी है काली, या फिर जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, काली है, सिंध है, पार्वती है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। केन भी और बेतवा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। केन और बेतवा रिवर को बीच में एक जोड़ने का प्लान चल रहा था, तो जहाँ पर इन दोनों को जोड़ा जाएगा, और जो ड्रॉट एरिया है जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर सूखा है, तो उस एरिया में ही पानी बचाया जाएगा। इसको बेसिकली कनेक्टिंग प्लान बनाया जा रहा था। और वहीं ये भी कोशिश किया जाता है कि गंगा को साउथ इंडिया से कनेक्ट किया जाए। तो एक कनेक्शन प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफली गंगा की वजह से कई बार तो पानी खराब ही जाता है, हमारा सारा समुद्र में जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ वो समुद्र में जाए, हम उसको पूरे भारत में कहीं ना कहीं यूज़ कर पाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। राइट। इन दी नॉर्थ ईस्ट, अगर आप देखो, इट इज़ कम्पोज ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो एंड कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। इस पूरे में ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। ओके। अब लावा है, ऑब्वियसली बात है, जो आपका ये, अगर पेनिनसुला की बात करूँ, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, सारा का सारा लावा से बना है, एवरीवन नोस। तो द जनरल स्लोप टूवर्ड्स द नॉर्थ डिक्रीज टू द 600 मीटर इन द साउथ, लेस देन 500 मीटर। अगर आप जो इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा है, तो इसी वजह से ज़्यादातर जो रिवर है वो इसी तरफ जाती हैं, वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं। ओके। क्योंकि स्लोप इसी तरीके से आ रहा है। वहीं अगर आप साउथ की बात करो तो 500 मीटर ही ओनली। दिस इज द रोलिंग प्लेट्यू, सेम लाइक ना, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल हाईलैंड्स की तरह। ठीक है। प्लेट्यू इज मार्क्ड बाय द चंबल रिवर। तो आपको सिर्फ इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली मोटा मोटा कि यहाँ से रिवर कौन सी है और मालवा प्लेट्यू एक्चुअल में सिचुएटेड कहाँ पर है, दैट्स इट। ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। बघेलखंड एक बार देख लो, बघेलखंड कहाँ पर है। बघेलखंड बिल्कुल अगर आप देखोगे तो आपका बुंदेलखंड बिल्कुल उसके ऊपर बढ़ जाएगा, मालवा उसके बगल में आ जाएगा, और ये बघेलखंड उसके भी बगल में है। ठीक है, ये रहा। तो ये बेसिकली किसका पार्ट है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है। ठीक है। नॉर्थ ऑफ मैकाल रेंज, मैकाल रेंज इज द बेसिकली बघेलखंड के अंदर आती है। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड स्टोन, ये यहाँ पर पाए जाएंगे। बाउंडेड बाय द सोन रिवर, सोन रिवर यहाँ पर होती है, ये सोन रिवर है जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है। द सेंटर पार्ट ऑफ प्लेट्यू एक्ट द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द सोन ड्रेनेज सिस्टम इन द नॉर्थ एंड द महानदी रिवर इन द साउथ। ठीक है। सोन यहाँ पड़ जाती है, महानदी यहाँ पड़ जाती है। ठीक है। महानदी बेसिकली क्या है, देखो मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऐसी कौन सी रिवर है और कौन से स्टेट में जो कि बाढ़ का कारण होती है, जैसे सौरो ऑफ उड़ीसा, या फिर सौरो ऑफ उड़ीसा कह सकते हो, तो वो है बेसिकली महानदी। तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। द रीजन इज अनइवन विद द जनरल एलिवेशन, जो कि 150 से 1200 मीटर के बीच है। बहरेन और कैम जो भरे सॉरी ये कौन से, भनरेर और कैमूर रेंजेस यहाँ पर आपको पाई जाएंगी। ठीक है, वो आपको बाद में जब रेंज का टाइम आएगा दिखा दूंगा। जनरल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा है, वही सेम अंडरग्राउंड मेजर डिस्टर्बेंस यहाँ पर पाई जाती हैं। नॉर्मल, सिर्फ एक मोटा मोटा सिर्फ नज़र डालो, दैट्स इट। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया, आपको अब तक तो पता चल गया होगा कौन कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है, दैट्स इट। छोटा नागपुर का प्लेट्यू देख लो। छोटा नागपुर का प्लेट्यू देखो बेसिकली 3 स्टेट में है, जहाँ पर झारखंड आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, सॉरी 4 स्टेट में। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का छोटा पार्ट,
प्लस उड़ीसा, उड़ीसा का भी पार्ट। तो ये पूरा का पूरा बेसिकली बन जाता है झारखंड प्लेट्यू, ये सॉरी छोटा नागपुर का प्लेट्यू। ठीक है, उड़ीसा भी काउंट होगा, झारखंड भी काउंट होगा, छत्तीसगढ़ भी काउंट होगा और वेस्ट बंगाल भी होगा। सोन रिवर फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेट्यू एंड जॉइन द गंगा। सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सॉरी पिछले स्लाइड में मैं कह रहा था कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो उसके लिए सॉरी। सोन रिवर बेसिकली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। द एवरेज एलिवेशन कितना है, 700 मीटर है सी लेवल से। प्लेटी कंपोज मेनली गोंडवाना रॉक्स। यहाँ पर आपको पता है कि झारखंड और ये पूरा का पूरा एरिया कोयले के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। 98% ऑफ कोयला इस यहीं से आता है, तो इस वजह से यहाँ पर इसे गोंडवाना रॉक्स यहाँ पाई जाती है, और गोंडवाना से यहाँ 90% कोल आता है। द प्लेट्यू इज ड्रेन बाय नंबरस रिवर्स स्ट्रीम, जो कि रेडियल ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बनाती हैं। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम की जो शेप्स हैं वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। अब रिवर लाइक दामोदर, सुबर्णरेखा है, नॉर्थ कोल है, साउथ कोल है, बरकार है, यहीं से बेसिकली एक्सटेंसिव ड्रेनेज बेसिन है, इसका पूरा का पूरा बेसिन एरिया है। दामोदर जो रिवर है वो फ्लो करती है कहाँ से, मिडल ऑफ दिस रीजन जो कि रिफ्ट वैली है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एंड धीरे धीरे हियर आर फाउंड द गोंडवाना कोल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बल्क ऑफ कोल ऑफ इंडिया यहीं से जाता है। नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर, या फिर दामोदर रिवर के जो नॉर्थ का जो एरिया है हजीराबाग प्लेट्यू है, एंड एवरेज एलिवेशन उसका 600 मीटर है। प्लेट्यू आइसोलेटेड हिल्स है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, पेनेप्लेन एरिया पड़ जाता है। रांची प्लेट्यू आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि बेटी साउथ ऑफ द दामोदर रिवर है। ये दामोदर रिवर है, इसके ऊपर हजीराबाग प्लेट्यू है, नीचे रांची प्लेट्यू है। ठीक है, बीच में से दामोदर रिवर जाती है। तो यहाँ पर आपको सी लेवल 661 मीटर और समथिंग है, तो नॉर्मल जानकारी, ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। तो रांची प्लेट्यू आप, मैंने आपको बताया साउथ में है, उसके बाद फिर आपका ऊपर दामोदर रिवर है, फिर उसके ऊपर हजीराबाग प्लेट्यू है, तो सेम। मोनार्ड नॉक्स यहाँ पर पाए जाएंगे। मोनार्ड नॉक्स क्या होते हैं, बेसिकली एक छोटे छोटे एक पहाड़ होते हैं जिनको मोनार्ड नॉक्स कहा जाता है। एट प्लेस इज इरप्ट बाय द मोनार्ड नॉक्स आइसोलेटेड हिल्स और रिड्स ऑफ इरोजन रेसिस्ट रॉक राइजिंग अबव पेनप्लेन एरिया। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये एक तरीके का पहाड़ है, ठीक है। अब धीरे धीरे इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, इसके बीच में से एक गैप बना दिया, तो एक जो छोटे छोटे, जब छोटे छोटे छोटी सी छोटे छोटे पहाड़ नहीं बन जाते, चलते फिरते आपको दिखते रहते हैं, वो कई बार पत्थर से होते हैं, तो बेसिकली उनको मोनार्ड नॉक कहा जाता है। जैसे एरर रॉक इन ऑस्ट्रेलिया इनको कहा जाता है। ठीक है, सो राजमहल हिल्स फॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्टर्न इट्स ऑफ छोटा नागपुर। राजमहल पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और यहाँ से ओके ठीक, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेघालय प्लेट्यू देख लो, मेघालय प्लेट्यू ऑल्सो अमेजिंग है। मेघालय प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज द शिलोंग प्लेट्यू, जिसको सेम नाम है। गारो गारो जयंतिया खासी पहाड़ी यहाँ पर आपको मिलती हैं, और फॉल्ट यानी कि फोल्डेड आपको एरिया माना जाएगा। दिस गैप वाज फॉर्म डाउन फॉल्टिंग, जिसे नॉर्मल फॉल्ट टू द ब्लैक, यानी कि पेनिनसुला से इसे अलग कर दिया गया एक फॉल्ट होने की वजह से। बेसिकली दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुला। ठीक है, तो जब इसके अंदर एक फॉल्ट आया, एक झटका सा लगा या फिर क्रैक हुआ, तो उसकी वजह से मेघालय प्लेट्यू पेनिनसुला से दूर हो गया। इट वाज लेटर फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स डिपॉजिट बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। प्लेट्यू फॉर्म द आर्कियन क्वार्टाइज, शेल और शिस्ट से बना हुआ है। ठीक है, प्लेट्यू स्लोप्स डाउन टू द ब्रह्मपुत्र वैली एंड नॉर्थ द सुरमा मेघना वैली इन द साउथ। वेस्टर्न बाउंड्री और जो बांग्लादेश से वो लगी हुई है, आपको पता है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी यहाँ पर मिल जाएंगी। शिलोंग वहीं 1961 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द प्लेट्यू। शिलोंग की जो शिलोंग चोटी है जो कि 1961 मीटर की है, वो हाईएस्ट है इस प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू आपको पता ही है, पूरा का पूरा सेम पेनिनसुला की तरह है, ये लावा से ही बना है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, बेसिकली 1/6 ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर सतपुरा मिल जाएगी, विंध्या, महादेव, मैकाल, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये पूरा का पूरा इसमें होगा। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और सतपुड़ा रेंज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहीं विंध्यन यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैकाल रेंजेस में यही मिल जाती है। एवरेज एलिवेशन ये सब देख लो, बाकी ज़रूरत नहीं है। जो जनरली जो स्लोप है वो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया वेस्ट टू ईस्ट है इसका, हर किसी का। रिवर्स हैव फर्दर सब डिवाइडेड प्लेट्यू इनटू द नंबर्स ऑफ स्मॉलर प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू है, देख लो, ये सतमाला हिल है, सॉरी ये सतमाला हिल है, ये अजंता है, ये बालघाट है, ये हरिश्चंद्र रेंज है, पूरा वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो महाराष्ट्र प्लेट्यू इन वेस्ट बेसिकली इन महाराष्ट्र, तो जहाँ पर आपको बेसाल्टिक रॉक पाई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको बेसिकली आई सेट के यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल आपको ज़्यादा पाई जाएगी, तो जिसे रेगुर कहा जाता है ब्लैक सॉइल को, फॉर द कॉटन के लिए जो ज़्यादा फेमस है। तो दिस इज ओनली द ब्रॉड शैलो वैलो ऑफ द गोदावरी, द भीमा, कृष्णा आर फ्लैंक्ड, बेसिकली यहाँ से निकलती हैं, तो नॉर्मल सी जानकारी है। वहीं अगर आप कर्नाटका प्लेट्यू की बात करें तो इज़ ऑल्सो नोन एज मैसूर प्लेट्यू, लाइज इन द साउथ ऑफ द महाराष्ट्र। चार्जिंग में लगा लेना जरूरी है, नहीं तो हमारा लैपटॉप बंद हो सकता है।
नाउ इट्स ओके। सो जो कर्नाटका प्लेट्यू है ऑल्सो इसे मैसूर प्लेट्यू कहा जाता है बिकॉज ऑफ कर्नाटका इज अर्लियर नोन एज मैसूर प्लेट्यू। तो उसके बाद से हम इसे कर्नाटका, जब इसका कर्नाटका नाम पड़ा तो इसे आ, कर्नाटका प्लेट्यू कहने लग गए। लाइज बेसिकली साउथ ऑफ द महाराष्ट्र, ऑब्वियसली बात है ये महाराष्ट्र है, इसके नीचे साउथ है, यहाँ पर बीच में गोवा पड़ता है, उसके नीचे फिर आपको पता ही है तमिलनाडु पड़ जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर तेलंगाना है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ उड़ीसा है, फिर यहाँ वेस्ट बंगाल पड़ जाता है, यहाँ झारखंड है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, फिर ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पंजाब पड़ेगा, यहाँ हरियाणा पड़ जाएगा, यहाँ राजस्थान पड़ जाएगा, गुजरात दोबारा से। ओके, सो इस तरीके से चलेगा। तो एलिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और जनरली हिल्स ऑफ द अदर ये वेस्टर्न घाट में एक नॉर्मली जानने की ज़रूरत है, आपको पता ही है कर्नाटका प्लेट्यू या महाराष्ट्र प्लेट्यू वेस्टर्न घाट का पार्ट है। जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ की मुलानगिरी है, जो कि बाबा बुदन की पहाड़ियों में है, जो कि चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटका के। प्लेट्यू डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, बेसिकली मलनाड और मैदेन। मलनाड और मैदेन दोनों अलग अलग है। मलनाड बेसिकली मीन्स अ हिल कंट्री, इट डिसेक्टेड टू डीप वैले, और मैदेन की बात करो तो इस अदर हैंड फॉर्म्स फॉर द रोलिंग प्लेन, बेसिकली छोटी छोटी इस तरीके से, वो मैंने आपको बताया ग्रेनाइट हिल्स है। तो जो नॉर्थ का, जो बेसिकली इसे नॉर्थ और साउथ में बांटा जाता है, जो मलनाड का जो एरिया उसे नॉर्थ है और जो मैदेन एरिया वो साउथ है। द प्लेटू टेपर्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स, जो जहाँ पर नीलगिरी हिल्स हैं, जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलते हैं इस तरीके से, तो ये नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, इस तरीके से। तो ओके, हटा देते हैं इसे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ये मलनाद है, ये मैदेन है, जो नॉर्थ पार्ट है वो मलनाद, और जो मैदेन है वो साउथ पार्ट है। ओके, तो मलनाड और मैदेन में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मलनाड इन कन्नाडा मीन्स ए हिल कंट्री। ओके, तो जो ऊपर का, जो नॉर्थ का जो पार्ट है वो हिल कंट्री में काउंट होता है। वहीं जो मैदेन है बेसिकली इस लो ग्रेनाइट हिल्स है, जहाँ पर रोलिंग छोटी छोटी पहाड़ियाँ, यानी कि प्लेटू के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो बनी हुई है, उनको कहा जाता है। तो उसको देख सकते हैं। ओके, तेलंगाना प्लेट्यू आप देख लो। तेलंगाना प्लेट्यू इज ऑल्सो द सेम, सिमिलर टू द कर्नाटका प्लेट्यू। तो यहाँ पर आर्कियन और नीस पाई जाएगी। साउथ पार्ट इज़ द हायर देन इट्स नॉर्दर्न काउंटर पार्ट, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना रिवर यहाँ से ट्रेन करती हैं, और बाकी अदर अदर भी यहाँ पर घाट्स हैं आपको, जो कि इजीली आपको दिखने पड़ेंगे, पेनेप्लेन का पार्ट है। छत्तीसगढ़ प्लेन प्लेन है बेसिकली यहाँ से। तो आपको बताइए, छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब यहाँ से महानदी रिवर निकलती है, बेसिकली महानदी सॉरी, अगेन एक और करेक्शन है। करेक्शन ये है कि महानदी छत्तीसगढ़ से जाती है, छत्तीसगढ़ का सौरो कहा जाता है महानदी को, मैं यहाँ पर उड़ीसा बोल दिया था, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। होल बेसिन लाइज बिटवीन मैकाल रेंज एंड द उड़ीसा। तो बेसिकली अगर आप इसे इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि महानदी की वजह से उड़ीसा में भी बाढ़ आती है, जो कि छोटे मोटे पार्ट में आती है, वहीं छत्तीसगढ़ में बाढ़ आती है, जो कि एक तरीके से 80% का पार्ट सेम आप इसे काउंट कर सकते हो। तो इसको सौरो कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का और उड़ीसा का छोटा। तो मैंने सिर्फ उड़ीसा बोल दिया था, तो उसके लिए जस्ट करेक्शन है। द रीजन वॉज वंस रूल्ड बाय द हतिवंशी राजपूत, जो कि यहाँ रहते थे, जो इन्होंने छत्तीसगढ़ को बेसिकली ड्राइव दिया, नाम दिया। नियरली हॉरिजेंटल बेड से ये पूरा का पूरा एरिया, सी लेवल 330 मीटर है। तो नॉर्मली ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। मैकाल रेंज है यहाँ से, और उड़ीसा हिल्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं, उड़ीसा से बेसिकली बिल्कुल सटा हुआ है, और महानदी रिवर यहाँ से बहती है। ठीक है, सौरो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, अगर पूछा जाता है तो आप बिल्कुल कह सकते हो। दोनों आते हैं, दोनों ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपको दोनों में से एक चूज़ करना हो, छत्तीसगढ़ ही चूज़ करना। ठीक है, एक बार दोबारा नज़र मार लो, लास्ट स्लाइड है यहाँ पर, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये रहा आपका मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये रहा आपका मारवाड़ प्लेट्यू, ये मारवाड़ है। यहाँ पर आपको विंध्याचल रेंज दिख जाएगी। ठीक है, ये है आपका सतपुड़ा। ठीक है, और ये आपका इनके बीच में रिफ्ट वैली है, ये महाराष्ट्र प्लेट्यू है। ये आपका कर्नाटका प्लेट्यू है, ये तेलंगाना प्लेट्यू है, ये महानंदा बेसिन है। ठीक है, ये अवध प्लेन है, ये रोहिलखंड प्लेन है, ये मेघालय प्लेट्यू है। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएंगे। ये आपका ये देख लो, विंध्याचल है, तो सॉरी बघेलखंड है, ये रहा बघेलखंड। तो ये पूरा का पूरा आपको मैप दिख गया। होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आई नो थोड़ा सा मैसी हो गया, लेकिन धीरे धीरे पूरे तरीके से कवर कर लेंगे, सो नो, नॉट टू वरी अबाउट दैट। अगेन हम चीज़ों को और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा 24 स्लाइड्स हैं और 24 ही मिनट लगे हमें। सो एक स्लाइड हमने 1 मिनट में कवर करी, दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और दोबारा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोबारा अभी इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा,
तो वो हमारा इन्वायरमेंट का आएगा प्लस हमारा पॉलिटी का आएगा, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।